दोस्तों ड्रामा सीरियल बेलगाम 106 टू लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार अफसीन आती है और आकर लीसे के साथ बात करती है। उससे कहती है कि बेटा चंद बातें मैं आपके साथ करना चाहती हूँ, आप मेरी बात मानेंगे या नहीं। जब ये बातें लीसे सुनती तो अपनी माँ को कहती है कि माँ जी क्या हुआ, आपके चेहरे के ऊपर उदासी किस वजह से नजर आ रही है और आप क्या बात कहना चाहती हैं, खोल कर बात करें। तो ये बातें जब अफसीन सुनती है तो वो लीसे को कहती है कि बेटा मैं अब चाहती हूँ कि आप जो है वो रमशा को इस घर में रहने दें, उसे माफ़ कर दें, क्योंकि हमने उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानती तो हैं। ये बातें जब लीसा सुनती तो अपनी वहाँ की इस बात पर इनकार कर देती और कहती कि वहाँ जी आप कैसे बातें कर रही हैं, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। हमने उसके साथ कौन सा जुल्म किया है, जो जुल्म उसने हमारे साथ किया है आप ख़ुद देखें कि मुझसे अफनान को छीनने की कोशिश की है और मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की है। अफसीन कहती कि वो बातें सारी ठीक हैं, लेकिन आप भी तो सोचें कि आपने उसके साथ क्या किया है। उसके घर को आपने भी तो बर्बाद किया है, उसकी बदनामी का दाग लगाया है, सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आज देखें कि अफनान भी आपसे चला गया। ये बात सोचें कि इसकी आपको सज़ा ही मिली है। अली से इनकार कर देती और कहती कि आप भी अब रमशा की बातों में आ चुकी हैं और उसके अल्फाज बोलना शुरू हो चुकी हैं। अफसीन मुस्कुरा कर बोलती और कहती कि मुझे पता था कि आप ऐसा ही सोचेंगी, ऐसी बात करेंगी, लेकिन बस मेरा काम था आपको बताना। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो समझें और जो ना समझें, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर इस मौजू के बारे में सोचें कि वो अब इस घर में रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा और ना कोई ऐसी बात आएगी। बस आप इस चीज़ को अपने जहन के अंदर डाल दें। ली से इनकार कर देती और कहती कि नहीं, मेरा पहले भी यही जवाब था और अभी भी मेरा यही जवाब है कि मैं किसी भी सूरत में उसे इस घर में नहीं रख सकती और ना ही उसे मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसे जैसे जल्द तलाक मिलनी चाहिए और तुम कहती हो कि उसे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अफसीन कहती है कि तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो, सब चीज़ों के बारे में सोचो और उसके बाद बड़ा फ़ैसला करो। मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप जो कुछ भी कहेंगी वो मंजूर करूँगी मैं, लेकिन आप गलत कर रही हैं, आप किसी के साथ जुल्म कर रही हैं तो इससे आपको भी ऐसा ऐसा सज़ा मिलती जा रही है। अली से काफ़ी सोचती और सोचने के बाद बहुत बड़ा कदम उठा देती है और चली जाती है रमशा के पास। उससे कहती है कि कुछ बातें मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। रमशा जी बातें सुनती है तो वो अली से की तरफ देखना शुरू कर देती है और कहती कौन सी बातें, तो यहाँ पर आप यही करना चाहती हैं कि मुझे निकाल देंगी इस घर से, मुझे हमेशा के लिए इस घर से आउट कर देंगी, यही आप कहना चाहती हैं। तो अली से कहती कि नहीं, आपकी बार मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। रमशा कहती क्या कहना चाहती हैं कहें। तो जहाँ पर जो अली से कहती कि बस मैं चाहती हूँ कि मैं आपको माफ़ कर दूँ, जो कुछ भी होना था हो चुका है, आप भी मुझे माफ़ कर दें और आप अफनान के साथ रहें। रमशा जो बातें सुनती है तो अली से को कहती कि नहीं, आप मुझे अब रोकेंगी भी सही तो मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि जो कुछ भी होना था हो चुका है और जिस हिसाब से जहाँ पर मेरे साथ किया जा रहा है मेरा खुद दिल नहीं करता जहाँ पर रहने को, और प्लीज़ आप मुझे मत रोकें। तो जहाँ पर से कहती कि मैं आपको कह रही हूँ आपको जहाँ पर रुकना पड़ेगा, प्लीज़ आप मेरी बात माने, लेकिन इनकार कर देती है। जहाँ पर हम सर से कहती कि प्लीज़ आप मुझे ना ही रोकें तो अच्छा होगा और ना ही मुझे जब आप कोई बात करें। अली से कहती कि मैं अफनान के साथ भी बात करती हूँ और उसे समझाऊँगी और मुझे पूरा यकीन है कि अफनान मेरी बात मान जाएगा। अली से यह बात कहकर चली जाती है। अब रमशा अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है। अली से अफनान को सब कुछ कह देती है। अफनान आता है अली से रमशा के पास आकर बात करता है और कहते हैं कि देखो रमशा, मैं भी अब सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, सब अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं कि आपके साथ जैसी हुई जाए तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप चाहे वो हमें माफ़ कर दें। रमशा कहती कि देखो अफनान, मैंने आपको कहा था कि मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं था। आज देखें कि सबको तुम्हारे सामने आ चुका है, लेकिन अफनान अब मेरा दिल पत्थर बन चुका है, मेरे दिल में अब कोई भी जगह नहीं है आपकी। मैंने आपको बार बार समझाया लेकिन आपने बात नहीं मानी। अफनान अपनी आंखें बंद कर लेते और कहते हैं कि प्लीज़ खुदा करिए रमशा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबको माफ़ कर दें और मुझे भी माफ़ कर दें। मुझे आप दो सज़ा देना चाहती हैं दे दें, मुझे मंजूर है, लेकिन दिल में तुम्हारी जो नफ़रत है इसे ख़त्म कर दो। रिज़म से बातें सुन कहती कि अच्छा चलो ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दे दो, उसके बाद जो बात होगी वो मैं देखूँगी। तो अफनान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी सोचो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बस इतना कहूँगा कि आप अच्छी सोच रखो और हमेशा पॉजिटिव सोच रखना मेरे लिए, और कभी भी अपने जो है वो दिल में अब नफ़रत पैदा मत करना, मुझे आखिरी चांस दे दो, उसके बाद जो कुछ भी तुम कहोगी मैं वैसा का वैसा ही करूँगा। अफसीन भी आ जाती है रमशा के पास और आकर उससे माफ़ी मांगती है और अफसीन अफनान को भी कहती है कि हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, हमने रमशा के साथ गलत किया तब हम रमशा को खुश देखना चाहते हैं, बस आप इतना कर दें हमारे ऊपर एहसान कि आप रमशा को अपने घर में रखें अपने साथ और दोनों बीवियों के साथ ही रहें। अफनान कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप कहती है तो मैं कोशिश करता हूँ, और वैसे भी मैं कोशिश कर चुका हूँ, अगर वो मुझे रखने वाली होगी तो मुझे रख लेगी, लेकिन मैंने
रमशा के साथ इतनी जैसे कि ये कि वो आखिरकार अब मेरे साथ नफ़रत ही करती है और मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो जहाँ पर अफ़रीन कहती कि मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी, मैं भी बात करूँगी और आप भी ज़रूर बात कीजिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो बात मान जाएगी। आखिरकार ये तीनों के तीनों जाते हैं रमशा से और जाकर माफ़ी माँगते हैं और उसके बाद रमशा सबको माफ़ कर देती है। खुशी के साथ ये इस घर में रहना शुरू कर देते हैं और उसके बाद इस ड्रामे को हमेशा के लिए जो वो एंड कर दिया जाता है। शुक्रिया।